हेलो दोस्तों। तो लास्ट डे पे हम लोग ने स्टडी किया था सीरीज़ कॉन्सेप्ट को। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेजेस और लास्ट डे पे हमने देखा था सीरीज़ कॉन्सेप्ट को। हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज सीरीज़ कॉन्सेप्ट के ही प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे। ठीक है। तो सीरीज़ कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर ए से बी हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है जिसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर और ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो बी से ए, अगर बी से ए जाएंगे तो ये होगा एन बाय एन प्लस डी टाइम्स डिक्रीज। ठीक है। वहीं पे अगर ए से बी कोई वैल्यू एन अपॉन डी टाइम्स डिक्रीज कर रही है, तो बी से ए एन अपॉन एन माइनस डी टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। ये इस बेस्ड इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग अब प्रॉब्लम्स लेंगे। तो इस चीज़ को काफ़ी आप लोग अंडरस्टैंड करिए, फिर जाके हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहली प्रॉब्लम कहती है, इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 7%, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पेट्रोल इज अनचेंज्ड। तो हमें मालूम है हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर जो होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस टाइम्स कंजप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू कंजप्शन। ठीक है। तो प्राइस इज इन्वर्स, तो यहाँ पे हम लोग अपना वो सीरीज कॉन्सेप्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि अगर ए से बी कोई क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ए से बी अगर एन बाई डी टाइम्स इंक्रीज कर रही है, वहीं पे बी से ए अगर जाएंगे तो वो क्या करेगी, एन बाई एन प्लस डी टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कहाँ पे। लेट्स सपोज ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं फाइनल डेस्टिनेशन। तो प्राइस क्या कर रहा है, 7/100 टाइम्स, 7/100 टाइम्स इट इज़ इंक्रीजिंग। ऑलराइट। देन बी से ए कितने टाइम्स डिक्रीज करेगा। ठीक है। बी से ए करेगा 7 अपॉन, हाँ जी, 107 टाइम्स डिक्रीज। ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है। तो वही हमने यूज़ किया कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जो इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पे हमने वहाँ पे ए से बी लिया, यहाँ पे प्राइस कंजप्शन वाला टर्म लेंगे। तो प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा था, तो अगर बी से ए जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो 7/100 इंक्रीज कर रहा था, तो 7/100 प्लस 7 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ इफ price is decreased by 25%, then by how much percentage consumption should be increased so that the expenditure remains the same। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे भी लेंगे, ए से बी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। ए से बी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 25% टाइम्स, 25% इंक्रीज हो रहा है। तो वहीं पे अगर बी से ए जाएंगे तो 25% को पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी, 1/4 टाइम्स। 1/4 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। न्यूमिनेटर क्या हो गया, यहाँ पर न्यूमिनेटर हो गया 1 और डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास 4। ठीक है। ये हो गया एन और ये हो गया डी। ठीक है। तो अगर बी से ए रिवर्स केस लेंगे तो रिवर्स केस में क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस डी हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू है 1। ठीक है। और एन प्लस डी कर लेंगे तो एन प्लस डी क्या हो गया, 1+4। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आ गई 1/5। 1/5 क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। ठीक है। 1/5 डिक्रीज होगी। अब 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी 20%। 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर ए से बी अगर प्राइस 25% इंक्रीज है, तो जो कंजप्शन जो डिक्रीज होगी वो होगी 20%। अब क्यों होगी भाई, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहा है, एक्सपेंडिचर इज सेम। ऑलराइट। then that means that the if expenditure is the same, that means the price is inversely proportional to the consumption. Why? Because expenditure is equal to price times consumption. All right.
ऑलराइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज रेज्ड बाय 20%, then by what percentage should a person reduce his consumption of a rice so that the expenditure remains the same? सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर इज सेम, ठीक है, एक्सपेंडिचर इज सेम, ठीक है, दैट मीन्स द प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए से बी हम लोग ले जा रहे हैं, तो अगर ए से बी कितनी 20/100, तो ये होगी 1/5। तो 1/5 क्या है, यहाँ पे इंक्रीज है, तो वहीं पे बी से ए जाएंगे तो 1/5 इंक्रीज है, तो बी से ए क्या होगा, 1/5 प्लस 1 इक्वल टू 1/6 क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब 1/5 का मतलब इसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कई लोग जो जिनकी ऑब्जर्वेशन स्लो है वो ऐसे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइम्स करके फिर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ पे n/n+d डिक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये 1/6 डिक्रीज हो गया, तो 1/6 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/6 की, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 16.66%, सॉरी परसेंटेज वैल्यू होती है 16.66, 1/6 तो फ्रैक्शन वैल्यू ही थी, परसेंटेज वैल्यू में अगर करेंगे तो ये आएगी 16.66%। ऑलराइट, तो करेक्ट टू 1 डेसिमल लिखेंगे तो 16.6% लेंगे, ठीक है। Alright then, moving on the next problem we have, the price of the pulse is increased by 45%, then the increased price of the pulses should be reduced so that the pulse, ना वही सेम प्रॉब्लम वही है, ये 45% क्या कर रहे हैं, ए से बी ले रहे हैं, तो ए से बी 45% इज इंक्रीजिंग, तो 45% कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज़ 2/, नो नो 2/5, इसको आप ऐसे कर लीजिए 40% प्लस 5%, इसकी वैल्यू तो 9/20 आती, देखिए कैसे आएगी, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5, 5% की वैल्यू होती है 1/20, ठीक है ना, 1/25/100 करेंगे तो ये आएगी 1/20, तो 1/20 आ गई, इसकी वैल्यू होती है 2/5, एलसीएम लेंगे 5 और 20 का, क्या मेजर वैल्यू क्या है 20, ठीक है, 20 ये 5 से क्या आएगा 4 टाइम्स, तो इधर 4 लिख लीजिए, तो ये आएगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 20, तो ये आएगी 9/20। ऑलराइट, अब 9/20 यहाँ पे इंक्रीज है, तो बी से ए अगर जाएंगे, बी से ए जाएंगे तो ये क्या आएगी 9/20 माइनस 9, ऑलराइट, तो ये आएगी 9/11 टाइम्स ऑफ डिक्रीज 11। अब इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की वैल्यू होती है 9.99%, ठीक है, तो 9.99%, इसको इंटू 9 करिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम आपकी आएगी 82 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो करेक्ट टू 1 डेसिमल फाइंड करनी थी, तो 82 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू इसकी। Alright then, moving to the next concept we have expenditure price consumption concept, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजप्शन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमने पहले भी देखा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस टाइम्स कंजप्शन, वहाँ पे एक्सपेंडिचर की वैल्यू कांस्टेंट ले रहे थे, इसलिए प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कंजप्शन के, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर की कुछ वैल्यू होगी तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं होगा तो प्राइस विल नॉट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, वहाँ पे तो हम पिछले प्रॉब्लम्स में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, इसलिए हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेके सीरीज कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही नहीं होगा देन हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्दर जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे इस फॉर्मूला के बेस पे ही हम लोग सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से।
Okay, the first problem says that the cost of tomatoes per kg is increased by 300%. A housewife reduces her consumption of tomatoes by 70%. By what percentage does the expenditure on the tomatoes increase or decrease? ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कितनी होगी, कॉस्ट कितनी इंक्रीज है, वो है 300%। ठीक है, ये हाउस वाइफ रिड्यूस करती है कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी परसेंट इंक्रीज है, 300%, यानी कि 300% इसका प्राइस इंक्रीज है। तो प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज है, 300%। 300% को कन्वर्ट करेंगे, ये आएगी 300/100, तो ये आएगी 3/1। अच्छा, पहले वैल्यू अगर 1 थी, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, वहीं पे कंजप्शन की वैल्यू लेंगे, कंजप्शन की वैल्यू लेंगे तो ये इंक्रीज है, ठीक है, नहीं रिड्यूस है, तो डिक्रीज होगी, 70% को ले लेंगे अपॉन 100 करके, तो आएगी 7/10। तो यहाँ पे रिड्यूस थी, अगर पहले वैल्यू 10 थी तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 7 इज इक्वल टू 3। सही है। अब एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेंगे 10 आएगी और ये आएगी 12 टाइम्स। तो अगर चेंज फाइंड करेंगे, चेंज फाइंड करेंगे आएगी 2, ओरिजिनल वैल्यू 10 इंटू 100, दैट मीन्स 20%, दैट मीन्स 1/5 टाइम्स। ठीक है, 1/5 टाइम्स आई, इंक्रीज आई डिक्रीज आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स आवर फाइनल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स 20% इंक्रीज। Okay, so moving on, the next problem we have, if the price of the rice is reduced by 24%, it allows Alok to buy 10 kg more rice for 2500. The reduced rate of rice per kg is, ठीक है, hold on for a second. All right, good. Okay, if the price of the rice is reduced by 24%, it allows Alok to buy 10 kg more rice for 2500. The reduced rate of the rice per kg is, ठीक है, तो प्राइस कितना रिड्यूस हुआ हमारे पास, 24%। तो 24% को अगर कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ 24/100, ये जाएगा 4 से 6 टाइम्स, ये जाएगा 4 से कितना, 25 टाइम्स। तो ये क्या रिड्यूस हुई वैल्यू, ठीक है, पहले 25 थी, अब 25 से जाके ये 19 हो जाएगी। आप लोग दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू वाला। ठीक है, तो 10 kg मोर राइस फॉर, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये आएगी प्राइस की वैल्यू। अगर प्राइस की वैल्यू ये है तो कंजप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंजप्शन की वैल्यू हो जाएगी इसकी रिवर्स, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो था वो कांस्टेंट रहा इस केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर हियर, 2500 इज द एक्सपेंडिचर, जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। तो यही इसलिए ये इस प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट बनाता है। 25 से जाएगी ये 19 टाइम्स। अच्छा, अब देखिए हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है 10 kg। 10 kg क्या, किसकी वैल्यू है, कंजप्शन की वैल्यू है, तो इस दैट्स वाई हमने कंजप्शन भी निकाला, तो कंजप्शन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो आएगी 25:19। अब 25:19 में कितने का चेंज भाई, कितने का चेंज, हाँ जी, ये जाएगा 6 का चेंज। दैट मीन्स 6 यूनिट्स किसके बराबर है, 6 यूनिट्स बराबर हैं 10 के, 10 kg के। क्यों, क्योंकि कंजप्शन ले रहे हैं ना, कंजप्शन ले रहे हैं, और वहाँ पे भी 10 10 क्या था, कंजप्शन ही तो था। ठीक है, तो कंजप्शन था, तो 6 यूनिट्स की बराबर से 6 यूनिट बराबर 10। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा, 10/6। हम यूनिटी मेथड लगा रहे हैं, तो 25 यूनिट, 25 यूनिट किसके बराबर है भाई साहब, 10/6 इंटू 25। ठीक है, तो करिए इसको, तोड़िए, 2 टाइम्स किया, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो आएगी 125 अपॉन कितना, 125 अपॉन 3 टाइम्स। ठीक है, 125 अपॉन 3 टाइम्स। अब यहाँ पे लेते हैं, तो 125 अपॉन 3 टाइम्स आ गया, ये आ गई कंजप्शन की वैल्यू।
अब ये मालूम है हमें, और हमें निकालना क्या है, प्राइस निकालना है। तो 2500 डिवाइड बाय क्या है इसकी कंजम्पशन कितनी है, 125.3। तो वैल्यू क्या है ये इसकी, 125 से ये गया 2 टाइम्स, तो 20 से 3 to 60 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, 60 रुपीज़। क्या किया हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया, प्राइस इज इक्वल टू सॉरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस टाइम्स कंजप्शन। तो प्राइस निकालना था ओरिजिनल प्राइस, डिवाइड कर दिया कंजप्शन से, क्योंकि कंजप्शन ये आ गया ना यहाँ से, तो वहाँ से हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा जो कि ओरिजिनल प्राइस होगा, रिड्यूस्ड प्राइस होगा, सॉरी रिड्यूस्ड प्राइस। Alright, moving on, the next problem we have here, a reduction of 15% in the price of washing powder enables a purchaser to obtain 5 kg more rice for 1275. तो the original price of the washing powder is, सेम टाइप की प्रॉब्लम्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह पॉलिश हो जाए, तो इसलिए मैं सेम टाइप की प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट के बाद। तो सेम टाइप की प्रॉब्लम है ये, तो लेकिन एक चीज़ चेंज है यहाँ पे, वहाँ पे रिड्यूस हो रही थी वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ 15%, ठीक है। 15% को कन्वर्ट कर लीजिए, 15% ये प्राइस की वैल्यू है, तो 15% को करेंगे ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा हमारा 20 टाइम्स। तो रिड्यूस हो रही है, 20 पहले वैल्यू थी, अब 20 - 3 कितने हो जाएगी, 17। ऑलराइट, दैट मीन्स 17। अब कंजप्शन क्या हो जाएगी इसकी, 20:17, ठीक है, 20:17 हो गया। अब चेंज कितने का आया, 3 यूनिट्स का। 3 यूनिट्स किसके बराबर है, 3 यूनिट्स बराबर है 5 के, 1 यूनिट बराबर 5/3, दैट मीन्स 17 यूनिट बराबर 5/3 टाइम्स 17। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर हम प्राइस निकालने, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो ये आएगा एक्सपेंडिचर टाइम्स कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 1275 डिवाइड बाय इसका क्या था, 5/3 टाइम्स 17, तो ये जाएगी इन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 85। अब मैच कर लीजिए सॉल्व करके फर्दर। ऑलराइट देन, moving on to the next problem, we have the reduction of 20% in the price of rice enables a person to obtain 50 kg more for 450. Find the original price per kg, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने का रिड्यूस आ गया, प्राइस का रिडक्शन कितना आ गया, 20%। 20% को कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आएगी हमारी 1/5, ठीक है, 1/5 रिड्यूस्ड है, दैट मीन्स पहले 5 अब 4, ठीक है। कंजप्शन क्या होगी इसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो ये आएगी ठीक है, पहले 4 फिर 5, कन्वर्सन इंक्रीज होगी। एक का चेंज, एक का चेंज, एक का चेंज किसके बराबर, 450 के, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, कितने का चेंज, हाँ तो हाँ तो आएगी 4 की चेंज कितने के बराबर है, हमें मोर निकालना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 4 का चेंज निकाल लीजिए आप, 450 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए। तो अगर हमने प्राइस वो निकालना है प्राइस, तो ये आएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ पे 50 टाइम्स था, 50 टाइम्स, that's why प्रॉब्लम इज चेंज्ड।